नमस्कार बच्चों, आज हम सब पढ़ें कक्षा 6 की संस्कृत ज्ञान मंजूषा का चैप्टर 16 यानी पाठ 16 दूरदर्शनम यानी दूरदर्शन। ठीक है, तो इस पाठ में हम दूरदर्शन के विषय में पढ़ेंगे कि दूरदर्शन के क्या क्या फायदे हैं तथा क्या क्या हानियां हैं। ठीक है, आधुनिक युगम विज्ञानस्य युगम अस्ति। आधुनिक युगम यानी आज का युग, आधुनिक युग, विज्ञानस्य यानी विज्ञान का, युगम यानी युग, अस्ति यानी है, आज का युग विज्ञान का युग है। वैज्ञानिकाः विचित्रैः आविष्कारैः मानवम् आश्चर्यचकितम् अकुर्वन्। वैज्ञानिकाः यानी वैज्ञानिकों ने, विचित्रैः यानी विचित्र यानी अलौकिक, आविष्कारैः आविष्कारों से, मानवम यानी मनुष्यों को आश्चर्यचकितम अकुर्वन् आश्चर्यचकित कर दिया। यानी आज का युग विज्ञान का युग है, वैज्ञानिकों ने विचित्र आविष्कारों से मनुष्यों को आश्चर्यचकित कर दिया। ठीक है, तेसु आविष्कारेषु दूरदर्शनम अभिवरदानम अस्ति। तेसु यानी उन, आविष्कारेषु यानी आविष्कारों में, दूरदर्शनम अपि दूरदर्शन भी, अपि का अर्थ होता है भी, दूरदर्शनम यानी दूरदर्शन, वरदानम अस्ति वरदान है, उन आविष्कारों में दूरदर्शन भी वरदान है। दूरदर्शनस्य आविष्कारम वेगर्ड नाम वैज्ञानिकः अकरोत्। दूरदर्शन का आविष्कार, दूरदर्शनस्य यानी दूरदर्शन का, आविष्कारम यानी आविष्कार, वेगर्ड नाम वैज्ञानिकः अकरोत् यानी वेगर्ड नामक वैज्ञानिक ने किया। दूरदर्शनम मनोरंजनस्य शोभनम साधनम अस्ति। दूरदर्शन मनोरंजनस्य यानी मनोरंजन का, शोभनम यानी सुंदर, साधनम अस्ति यानी साधन है। दूरदर्शन मनोरंजन का सुंदर साधन है। गृहे तिष्ठन्तः एव मानवाः दूरदर्शनेन मनोरंजनम कर्तुम समर्थाः। गृहे तिष्ठन्तः एव यानी घर बैठे हुए ही, एव का अर्थ होता है ही, तिष्ठन्तः यानी बैठे हुए, गृहे यानी घर पर बैठे हुए ही, मानवाः यानी लोग, मनुष्य, दूरदर्शनेन यानी दूरदर्शन से, मनोरंजनम कर्तुम समर्था मनोरंजन करने में समर्थ हैं, समर्था यानी समर्थ हैं, सक्षम हैं। दूरदर्शनस्य अनेके लाभाः सन्ति। दूरदर्शन के, दूरदर्शनस्य यानी दूरदर्शन के, अनेके लाभाः सन्ति अनेक लाभ हैं, दूरदर्शन के अनेक लाभ हैं। अस्य सहायेन मानवाः दूरदेशे घटितां घटनां पश्यन्ति समाचारान् च शृण्वन्ति। अस्य सहायन यानी इसकी सहायता से, अर्थात दूरदर्शन की सहायता से, मानवाः यानी लोग, मनुष्य, दूर देशे घटिताम घटनाम पश्यन्ति, दूर देश में घटित होने वाली घटनाओं को देखते हैं। समाचारान च शृण्वन्ति, च यानी और, समाचारान यानी समाचारों को, शृण्वन्ति यानी सुनते हैं। यानी इसकी सहायता से लोग दूर देश में घटित होने वाली घटनाओं को देखते हैं और समाचार सुनते हैं। भारते अनेकानि दूरदर्शन केंद्राणि सन्ति। भारते यानी भारत में, अनेके यानी अनेक, दूरदर्शन केंद्राणि यानी दूरदर्शन केंद्र, सन्ति यानी हैं, भारत में अनेक दूरदर्शन केंद्र हैं। तैः अहर्निशम अनेकानि कार्यक्रमाणि प्रसार्यन्ते, सर्वे निज रुचिकरम कार्यक्रमं पश्यन्ति। तैः यानी उनमें, अहर्निशम यानी दिन रात, अनेकानि यानी अनेक, कार्यक्रमाणि यानी कार्यक्रम, प्रसारन्ते यानी प्रसारित होते हैं, उनमें दिन रात अनेक कार्यक्रम प्रसारित होते हैं। सर्वे यानी सभी लोग, निज रुचिकरम यानी अपने रुचि के अनुसार, कार्यक्रम पश्यन्ति कार्यक्रम देखते हैं, सभी अपनी रुचि के अनुसार कार्यक्रम देखते हैं। कार्यक्रमैः केवलम मनोरंजनम एव न भवति। कार्यक्रमैः यानी कार्यक्रम, जो कार्यक्रम दिखाए जाते हैं वे, केवलम यानी केवल, मनोरंजनम एव न भवति, कार्यक्रमों में केवल मनोरंजन ही नहीं होता, एव यानी ही, न भवति यानी नहीं होता, जो कार्यक्रम दिखाए जाते हैं उनमें केवल मनोरंजन ही नहीं होता, अपितु यानी बल्कि, ज्ञानवर्धनम अपि भवति, ज्ञानवर्धन भी होता है। यानी उन कार्यक्रमों से सिर्फ मनोरंजन ही नहीं होता बल्कि ज्ञान भी बढ़ता है, ज्ञानवर्धन भी होता है। ठीक है, दूरदर्शन से अनेके दोषा अपि सन्ति। दूरदर्शन के अनेक दोष भी हैं। अब तक लाभ हुए, अब जो दूरदर्शन से हानियां हो रही हैं उसको देखिए।
दूरदर्शनस्य अनेके दोषाः अपि सन्ति, दूरदर्शन के अनेक दोष भी हैं, दोषाः यानी दोष, अपि यानी भी, सन्ति यानी हैं, दूरदर्शन के अनेक दोष भी हैं, बुराइयां भी हैं। अत्यधिक प्रयोगेण नेत्रयोः कुप्रभावः भवति, अत्यधिक प्रयोग से, अत्यधिक प्रयोगेण यानी अत्यधिक प्रयोग से, नेत्रयोः यानी नेत्रों को या नेत्रों पर, कुप्रभावः भवति, कुप्रभाव होता है, जो हमारी आंखें हैं अत्यधिक दूरदर्शन के प्रयोग से उन पर कुप्रभाव होता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। छात्राणाम कालस्य दुरुपयोगः भवति, छात्रों के, छात्राणाम यानी छात्रों के, कालस्य यानी समय का, दुरुपयोगः भवति दुरुपयोग होता है। अतः दूरदर्शनस्य अत्यधिकः प्रयोगः वर्जनीयः, अतः दूरदर्शन का अत्यधिक प्रयोग वर्जनीय होना चाहिए यानी रोकना चाहिए। यानी दूरदर्शन का कुप्रभाव यह है कि इसके प्रयोग से नेत्रों पर बुरा प्रभाव पड़ता है, छात्रों के समय का दुरुपयोग होता है, इसलिए दूरदर्शन के अत्यधिक प्रयोग को रोकना चाहिए, वर्जनीय होना चाहिए। ठीक है, अब हम इसका अभ्यास कार्य कर लेते हैं। यहाँ पाठ से संबंधित शब्दार्थ दिया गया है, तो आप इसको यहाँ से नोट कर लें शब्दार्थ को। मौखिक कार्यम, मौखिक कार्य। पहला प्रश्न है, पाठस्य पठनम कुरुत शिक्षकेण पृष्ठानाम शब्दानाम अर्थान वदत, यानी पाठ का पठन करके शिक्षक के द्वारा पूछे गए शब्दों का अर्थ बताओ। यानी आप पाठ को पढ़िए, फिर जो आपके शिक्षक आपसे प्रश्न पूछे, जिन शब्दों का अर्थ आपसे पूछे, उन शब्दों का अर्थ बताइए। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में उत्तर दो, एक शब्द में उत्तर दो। क है किम वरदानम अस्ति, क्या वरदान है, तो उत्तर क्या है, दूरदर्शनम, यानी दूरदर्शन वरदान है। ख है दूरदर्शनस्य आविष्कारम कह अकरोत, दूरदर्शन का आविष्कार किसने किया, तो उत्तर है वेगर्ड, यानी वेगर्ड ने। ग है दूरदर्शनम कस्य साधनम अस्ति, यानी दूरदर्शन किसका साधन है, तो उत्तर है मनोरंजनस्य, यानी मनोरंजन का। घ है सर्वे किम पश्यन्ति, सभी क्या देखते हैं, तो सर्वे कार्यक्रमम पश्यन्ति, यानी कार्यक्रम देखते हैं। न है कार्यक्रमैः किम भवति, कार्यक्रम में क्या होता है या कार्यक्रम से क्या होता है, तो ज्ञान वर्धनम, ज्ञान बढ़ता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। लिखित कार्यम, लिखित कार्य का पहला प्रश्न है, यानी तीसरा प्रश्न है पाठ का। रिक्त स्थानानि उचित पदेन पूरयत, यानी रिक्त स्थानों को उचित पद से भरो, पूरा करो। क है आधुनिक युगम विज्ञानस्य युगम अस्ति, तो यहाँ विज्ञानस्य भरा जाएगा। ख है दूरदर्शनम साधनम अस्ति, तो यहाँ भरा जाएगा मनोरंजनस्य शोभनम। ठीक है, यानी दूरदर्शनम मनोरंजनस्य शोभनम साधनम अस्ति। ग है भारते अनेकानि सन्ति, तो यहाँ भरा जाएगा दूरदर्शन केंद्राणि, यानी भारत में अनेक दूरदर्शन के केंद्र हैं। घ है अनेके लाभाः सन्ति, यहाँ भरा जाएगा दूरदर्शनस्य। ठीक है। ङ है सर्वे कार्यक्रम पश्यन्ति, तो निज रुचिकरम, यहाँ निज रुचिकरम भरा जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यानाम लट लकारम लंग लकारे परिवर्तितम कुरुते, यानी निम्नलिखित वाक्यों के लट लकार को लंग लकार में बदलो। आपको जो लंग लकार का रूप यहाँ लट लकार का रूप दिया गया है, आपको इसको लंग लकार में बदलना है। क है ते मनोरंजनम कुर्वन्ति, तो जब इसको हम लंग लकार में बदलेंगे तो वाक्य होगा ते मनोरंजनम अकुर्वन्। ख है अधुना विज्ञानस्य युगम अस्ति, लंग लकार में वाक्य बनेगा अधुना विज्ञानस्य युगम आसीत्। ग है सह गृहे तिष्ठति, तो लंग लकार में वाक्य होगा सह गृहे अतिष्ठत। घ है दूरदर्शनेन ज्ञानवर्धनम भवति, लंग लकार में वाक्य होगा दूरदर्शनेन ज्ञानवर्धनम अभवत्। ङ है वयम नित्यम दूरदर्शनम पश्यामः, जब हम लंग लकार में बदलेंगे तो वाक्य होगा वयम नित्यम दूरदर्शनम अपश्याम। ठीक है, आगे देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दानाम लघु संस्कृत वाक्येषु प्रयोगम कुरुते, यानी निम्नलिखित शब्दों का लघु संस्कृत वाक्यों में प्रयोग करो, छोटे संस्कृत के वाक्यों में प्रयोग करो। क है मानवाह, मानवाह शब्द का वाक्य प्रयोग करके नया वाक्य होगा मानवाह दूरदर्शनेन मनोरंजनम कुर्वन्ति, यानी लोग
दूरदर्शन से मनोरंजन करते हैं। ख है पश्यन्ति, तो वाक्य होगा ते वृक्षात चंद्रम पश्यन्ति, यानी वे वृक्ष से चंद्रमा को देखते हैं। ग है अपि, तो अस्य जले मीनाः अपि तरन्ति, यानी इस जल में मछलियां भी तैरती हैं, रहती हैं। घ है दूरदर्शनम, तो दूरदर्शनम प्रचारस्य मनोरंजनस्य च प्रमुख साधनम अस्ति, यानी दूरदर्शन प्रचार का यानी ऐड का और मनोरंजन का प्रमुख साधन है। ठीक है। ङ है शन्ति, शन्ति का वाक्य प्रयोग होगा पुस्तकालये पुस्तकानि शन्ति। ठीक है। च है भवति, तो विद्यालये विद्याध्ययनम भवति, यानी विद्यालय में विद्या का अध्ययन होता है। ठीक है। आशा है कि यह पाठ तथा इसका अभ्यास कार्य आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि पाठ से संबंधित या वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो या आपकी कोई क्वेरी हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।